नमस्कार। आज बात करेंगे एक ऐसी लड़ाई की जो हथियारों से नहीं बल्कि शब्दों से लड़ी गई थी। और कहाँ? किसी जंग के मैदान में नहीं बल्कि एक भरे हुए राज दरबार में। तो चलिए सीधे चलते हैं 16वीं शताब्दी के उस महाकाव्य के सबसे सबसे ड्रामेटिक पल में। तो सोचिए जरा, एक राज दरबार है। चारों तरफ एक दिव्य धनुष के टुकड़े बिखरे पड़े हैं। हवा में ना एक अजीब सा सन्नाटा है, तनाव और डर का मिला जुला सन्नाटा। बस यहीं से हमारी आज की कहानी शुरू होती है। अच्छा, तो ये मौका है सीता स्वयंवर का। और अभी अभी राजकुमार राम ने भगवान शिव का वो दिव्य धनुष तोड़ दिया है। वही धनुष जिसे आज तक कोई हिला भी नहीं पाया था। अब देखिए, ये सिर्फ एक धनुष नहीं था, ये तो एक दिव्य शक्ति का प्रतीक था। और जैसे ही ये खबर फैली ना, ये एक ऐसे ऋषि के कानों तक जा पहुंची जिनके गुस्से से कहते हैं धरती तक कांप जाती है। और ठीक उसी वक्त दरबार में एंट्री होती है परशुराम की। सोचिए, हाथ में फरसा, आंखों में आग, और उनकी नजर सीधे उस टूटे हुए धनुष पर जाकर टिक जाती है। उस पल ऐसा लगा मानो जैसे विनाश की कोई ज्वाला ही भड़क उठी हो। ये कोई सवाल नहीं था, ये तो एक खुली चुनौती थी। एक ऐसी गरजती हुई आवाज जिसने पूरे दरबार को हिलाकर रख दिया। मतलब दांव पर सिर्फ उस एक इंसान की जान नहीं थी जिसने धनुष तोड़ा, बल्कि वहां बैठे हर एक राजा की जान थी। तो सवाल उठता है, आखिर ये इतने गुस्से वाले ऋषि हैं कौन? और इससे भी बड़ा सवाल, किसने रचा है ये पूरा ड्रामा जहां बातें तलवारों से भी ज्यादा तेज चल रही हैं? अच्छा, इस पूरे तनाव की जड़ तक पहुंचने के लिए ना हमें पहले इसके रचने वाले के मन को समझना होगा। इस अमर कहानी के पीछे जो जीनियस है वो है महान कवि संत तुलसीदास। ये उन्हीं की ही कलम का जादू था जिसने इन किरदारों को सदियों के लिए जिंदा कर दिया। वैसे तुलसीदास की अपनी जिंदगी भी ना किसी महाकाव्य से कम नहीं थी। 1532 में उनका जन्म हुआ और बचपन बहुत मुश्किलों में, संघर्ष में बीता। पर शायद यही संघर्ष था जो उन्हें राम भक्ति के रास्ते पर ले आया, और फिर यही भक्ति उनके हर शब्द, उनकी हर एक रचना का आधार बनी। और आखिर में 1623 में काशी में उन्होंने अपना देह त्याग दिया। तो ये हैं वो महान कवि जिनकी कल्पना ने हमें ये जबरदस्त डायलॉग दिए हैं जिन्हें हम आज भी याद करते हैं। देखिए, तुलसीदास सिर्फ एक कवि नहीं थे, वो एक तरह से मार्गदर्शक थे जिन्होंने अपनी कहानियों के जरिए सही और गलत के बीच का फर्क समझाया। और उनका जो सबसे बड़ा, सबसे महान काम है वो है कालजयी महाकाव्य रामचरितमानस। ये ग्रंथ अवधी भाषा में लिखा गया था, और ये सिर्फ एक कविता की किताब नहीं है, ये तो समझिए उत्तर भारत की सांस्कृतिक और आध्यात्मिक धड़कन है। इसी से हमें नीति, प्रेम और त्याग के बड़े बड़े आदर्श सीखने को मिलते हैं। अब तुलसीदास का कहानी कहने का अंदाज भी बड़ा कमाल का था। वो ज्यादातर चौपाई का इस्तेमाल करते थे। चौपाई मतलब 4 लाइनों वाला एक छंद। इसकी जो लय होती है ना, और जो सादगी है, वो कहानी को एकदम म्यूजिकल बना देती है और सुनने में भी बहुत आसान हो जाती है। और फिर इन चौपाइयों के बीच बीच में वो दोहे का इस्तेमाल करते थे। ये 2 लाइनें क्या करती हैं कि अक्सर कहानी का जो गहरा मतलब है या पूरी घटना का जो निचोड़ है, उसे बड़े शॉर्ट में बता देती हैं। इससे कहानी में और वजन आ जाता है। तो ठीक है, अब हम कवि को भी जान गए हैं और उनकी कला को भी थोड़ा समझ गए हैं। तो चलिए अब वापस चलते हैं उसी तनाव से भरे दरबार में और देखते हैं कि शब्दों की लड़ाई आखिर आगे बढ़ती कैसे है। एक तरफ परशुराम का धधकता हुआ गुस्सा, और दूसरी तरफ राम जो बेहद शांति और विनम्रता से जवाब देते हैं। वो खुद को दास कहते हैं ताकि मामला बढ़े नहीं, टकराव टल जाए। ये उनके शांत और सुलझे हुए स्वभाव को दिखाता है। लेकिन राम से एकदम उलट उनके छोटे भाई लक्ष्मण बीच में कूद पड़ते हैं, और उनकी वो मुस्कुराहट और व्यंग्य से भरे शब्द, वो तो जैसे आग में घी का काम कर जाते हैं। इससे माहौल और भी ज्यादा टेंस हो जाता है। और जाहिर है, लक्ष्मण का ये मजाक परशुराम के गुस्से को 7वें आसमान पर पहुंचा देता है। अब उनका सारा का सारा गुस्सा राम से हटकर लक्ष्मण पर आ जाता है। उन्हें लगता है कि ये कोई जिद्दी बच्चा है जो जानबूझकर अपनी मौत को दावत दे रहा है। यहाँ परशुराम का अहंकार और गुस्सा एकदम साफ छलकता है। वो लक्ष्मण को डराने के लिए अपनी ताकत की डींगे हाँकते हैं। उन्हें याद दिलाते हैं कि कैसे उन्होंने इस धरती को एक नहीं, कई कई बार क्षत्रियों से खाली कर दिया था। पर लक्ष्मण पर इन धमकियों का आप कह सकते हैं कोई
असर ही नहीं होता, बल्कि वो तो अपना सबसे तीखा ताना मारते हैं। वो कहते हैं कि आपके तो शब्द ही इतने कड़वे हैं, इतने भारी हैं कि आपको इन धनुष और फरसे की तो कोई ज़रूरत ही नहीं है। वाकई ये हाजिर जवाबी और हिम्मत का एक ज़बरदस्त नमूना है। तो देखिए, ये जो पूरी बातचीत है ये सिर्फ शब्दों का टकराव नहीं है। असल में ये तीन बिल्कुल अलग अलग तरह के स्वभाव, तीन अलग अलग टेम्परामेंट्स का टकराव है। राम, लक्ष्मण और परशुराम। चलिए जरा इन तीनों के किरदारों को थोड़ा और गौर से देखते हैं। यहाँ पर तीनों किरदारों का फर्क बिल्कुल साफ है। एक तरफ है राम, जो अपनी शांति और विनम्रता से माहौल को संभालना चाहते हैं। फिर है लक्ष्मण, जिनका हाजिर जवाब और गर्म मिजाज तनाव को और बढ़ा देता है। और फिर तीसरे हैं परशुराम, जिनका बेहिसाब गुस्सा और अहंकार उन्हें सिर्फ धमकियों के रास्ते पर ही ले जाता है। तो सवाल ये है कि इस जबरदस्त टकराव का अंत कैसे हुआ और इस पूरी कहानी से हमें सीखने को क्या मिलता है। तो होता यह है कि कहानी का अंत राम की विनम्रता से ही होता है। विश्वामित्र बीच बचाव करते हैं और परशुराम को धीरे धीरे राम की दिव्यता का एहसास होने लगता है। और जैसे ही वो ये समझ जाते हैं कि राम कोई मामूली इंसान नहीं है, उनका सालों पुराना गुस्सा एक पल में शांत हो जाता है। तो ये कहानी हमें सिखाती बहुत कुछ है। ये हमें विनम्रता की ताकत दिखाती है, हाजिर जवाबी की धार दिखाती है, और ये भी बताती है कि शारीरिक बल और मानसिक बल में क्या फर्क होता है। और सबसे बड़ी बात, ये तुलसीदास की उस कमाल की कला को दिखाती है कि कैसे वो इंसानी भावनाओं को, अलग अलग स्वभाव को इतनी गहराई से कागज पर उतार सकते थे। तो चलिए इस विश्लेषण को हम इसी एक सवाल के साथ खत्म करते हैं। जरा सोचिए, इस पूरे प्रसंग को देखने के बाद ज्यादा शक्तिशाली क्या है, परशुराम का वो विनाशकारी फरसा या फिर लक्ष्मण का एक सोचा समझा तीखा शब्द? इस पर विचार जरूर कीजिएगा।